आप देख रहे हैं इंडिया टीवी लाइव। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। देखिए, बहुत वक्त से हम लोग अलग अलग तरह के आसन कर रहे हैं। योगाभ्यास कैसे करना चाहिए, कौन कौन से योगाभ्यास आपको किन किन परेशानियों या किन किन तकलीफ़ों में राहत देंगे, आराम देंगे, उसके बारे में लगातार हम आपको बता रहे हैं। बेसिक योगाभ्यास कौन कौन से हैं, जिन्होंने एक्सरसाइजेस की योगाभ्यास की शुरुआत नहीं की है वो कर सकते हैं, उसके बारे में बहुत बात हो चुकी है। अब थोड़ा सा लेवल को अपग्रेड करने का टाइम आ गया है, तो बेसिक से थोड़ा आगे बढ़कर हम आज इंटरमीडिएट योगा अभ्यास की बात करेंगे। तो मैं 3 अभ्यासों के साथ शुरुआत करने जा रही हूँ, क्योंकि अब हम बेसिक से इंटरमीडिएट सीरीज़ में आ गए हैं। तो इसमें 3 तरह के अभ्यास हैं जो तीनों लेवल्स को कवर करते हैं। एक है बेसिक लेवल, दूसरा है इंटरमीडिएट लेवल, और जो तीसरा आसन मैं आपको बताऊंगी वो है एडवांस लेवल। तो ये अभ्यास करने के लिए सबसे पहले और जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये कि आपकी बॉडी प्रिपेयर्ड होनी चाहिए। प्रिपेयर्ड एज इन कि आपका वार्म अप होना चाहिए। तो जो 3 आसन मैं आपको बताने वाली हूँ, वॉरियर पोज 1, 2 और 3, यानी कि वीरभद्रासन 1, वीरभद्रासन 2, वीरभद्रासन 3, इसके लिए आप अपने शरीर को पहले से तैयार रखिए। बिना वार्म अप के ये अभ्यास नहीं करने हैं, क्योंकि बिना वार्म अप के अगर आप ये आसन करेंगे तो यू माइट एंड अप हर्टिंग और इंजरिंग योरसेल्फ। आपको मसल स्पैज्म हो जाएगा या हैमस्ट्रिंग पुल हो जाएगा या कोई और इंजरी हो जाएगी। तो इसलिए मैं पहले से आपको ये एडवाइस दे रही हूँ कि इन आसनों को करने से पहले आप अपने शरीर को वार्म अप कर लें। वार्म अप सिर्फ अपर बॉडी नहीं, वार्म अप लोअर बॉडी भी करनी है, क्योंकि वॉरियर 1, वॉरियर 2 और वॉरियर 3 में आपकी ओवरऑल बॉडी एंगेज होगी। इसलिए मैं सिर्फ 3 अभ्यासों के साथ आज शुरुआत कर रही हूँ हमारी इंटरमीडिएट सीरीज़ की। अब फ़ायदे क्या हैं इन अभ्यासों के, इन आसनों के, वो मैं आपको बता देती हूँ जल्दी से। देखिए, क्योंकि वॉरियर 1, वॉरियर 2 और वॉरियर 3 में आपकी ओवरऑल बॉडी यूज़ होगी, आपकी आर्म्स यूज़ होंगी। जो ये आसन आपके आर्म्स को स्ट्रेंथन करने में हेल्प करेगा, आपकी बैक, आपकी स्पाइन को सपल और स्ट्रेंथन करेगा, वो यूज़ होगी। इसके अलावा क्योंकि प्रेशर आपके पैरों पर होगा, आप अपने पैरों से फ्लोर को पुश करेंगे, तो आपकी लेग स्ट्रेंथनिंग में काम करेगा। और क्योंकि स्टैंडिंग एक्सरसाइज है, बैलेंसिंग एक्सरसाइज है, तो जो स्ट्रक्चरल बैलेंस है उस पर काम करेगा। इसके अलावा आप देखेंगे कि थोड़ा मूवमेंट होगा, थोड़ा स्ट्रेच होगा, थोड़ा बेंडिंग होगा, तो आपकी थाई मसल्स पर काम करेगा, आपकी काफ मसल्स पर प्रेशर पड़ेगा, आपकी काफ मसल्स पर काम करेगा। एंकल मोबिलिटी और एंकल मूवमेंट और एंकल रेंज भी आपको इस आसन में समझ आएगी। जैसे जैसे मैं अभ्यास करूंगी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से एंकल रेंज और मूवमेंट पर काम हो रहा है। तो ये एंकल की स्ट्रेंथनिंग और उसकी मोबिलिटी पर काम करेगा। इसके अलावा बैलेंसिंग सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो कुल मिलाकर ये जो 3 अभ्यास हैं, ये स्ट्रेंथ, बैलेंस, फोकस और कंट्रोल का मिश्रण है। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें देखेंगे, और इसके साथ साथ फ़ायदे जो हैं आपकी बॉडी के इंडिविजुअल पार्ट्स के साथ साथ ओवरऑल पार्ट्स को भी, ओवरऑल हेल्थ को भी मिलेंगे। और जो स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस की परेशानी लोगों में होती है, तो कुछ बेसिक आसन से आप वो प्रॉब्लम दूर करते हैं, लेकिन इनसे आप और अच्छे तरीके से उन प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। बस शर्त ये है, जैसा कि मैंने पहले भी बोला, विदाउट वार्म अप ये एक्सरसाइजेज आपने नहीं करनी है। तो आइए योगा अभ्यास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो तीनों आसनों में से मैं पहला आसन करने वाली हूँ वो है वॉरियर पोज 2, यानी कि वीरभद्रासन 2। वीरभद्रासन 2 इज़ अ प्रेपरेटरी पोज फॉर वीरभद्रासन 1, यानी कि वॉरियर 1 के लिए वॉरियर 2 जो है वो प्रेपरेटरी पोज है। तो सबसे पहले हम वॉरियर 2 करेंगे, उसके बाद हम वीरभद्रासन 1 यानी कि वॉरियर 1 पोज करेंगे, और उसके बाद हम करेंगे वीरभद्रासन 3। तो वीरभद्रासन करने के लिए सबसे पहले अपने बॉडी के लेंथ के हिसाब से आप अपने लेग्स को खोल लीजिए। शोल्डर से ज़्यादा डिस्टेंस पर खोलेंगे, क्योंकि हमारी बॉडी इस पोस्चर में वाइड ओपन रहेगी। तो अगर आप कम पैर खोलेंगे तो आपका जो रेंज है, जो अलाइनमेंट है, वो थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। तो अलाइनमेंट और रेंज आपने अपनी बॉडी पोस्चर के हिसाब से रखनी है। क्योंकि मेरी हाइट लंबी है तो मेरी रेंज और अलाइनमेंट ज़्यादा होगी। तो मैंने अपने दोनों पैरों को ऐसे खोल लिया है। अब जो हम किसी भी आसन की शुरुआत करते हैं तो राइट साइड से करते हैं। तो अब जो हमारा राइट लेग है वो 90 डिग्री ऐसे टर्न होगा टुवर्ड्स माय राइट साइड, और जो मेरा लेफ्ट लेग है वो 15 डिग्री टुवर्ड्स राइट टर्न होगा। और हमारी बॉडी एकदम स्टिफ रहेगी, किसी तरह का कोई हंच, किसी तरह का कोई बेंड नहीं होगा। बेंड कहाँ, कब, कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगी। दोनों हाथ आपके ऐसे पैरेलल रहेंगे, स्ट्रेट, शोल्डर स्ट्रेट, पेल्विक पे होल्ड अच्छा रहेगा, और आपकी जो लेग्स है वो ग्राउंड को पुश करेंगे। राइट लेग टुवर्ड्स राइट साइड 90 डिग्री, लेफ्ट लेग टुवर्ड्स राइट साइड 15 डिग्रीज, ये आपकी फीट प्लेसमेंट रहेगी। और फिर उसके बाद आप अपने लेग्स को बेंड करेंगे, बेसिकली नी बेंड करेंगे। आपका राइट नी बेंड होगा,
ये जो आपका इनर थाई का एरिया है ये स्ट्रेट होगा, आप यहाँ पे स्ट्रेच फील करेंगे। और जो आपका लेफ़्ट लेग है वो स्ट्रेट होगा, ऐसे मुड़ेगा नहीं घुटना, लेफ़्ट लेग का घुटना सीधा रहेगा। एंड दैट इज़ व्हेन यू विल फील द पॉस्चर। दोनों हाथ सीधे रहेंगे और ऐसे। आपने इस आसन को इनिशियली, अगर आपने योगाभ्यास की शुरुआत की है, एडवांस आसनों की शुरुआत आप कर रहे हैं, तो आप इसे 10 से 15 सेकंड तक होल्ड कर सकते हैं। और जब आप आसन में जाएंगे ऐसे आपने इसे होल्ड किया, और जब आप पोस्चर होल्ड कर रहे हैं तो उस दौरान आपका जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो नॉर्मल रहेगा। आपने नॉर्मल ब्रीद इन करना है, नॉर्मल ब्रीद आउट करना है, ऐसे। उसके बाद आप अपने घुटनों को, जो आपने अपने राइट लेग का घुटना मोड़ा था उसको सीधा करेंगे। आपका जो राइट लेग है वो टुवर्ड्स योर लेफ़्ट आएगा, स्ट्रेट सामने की तरफ। और जो आपका लेफ़्ट लेग है, अब क्योंकि हम पोस्चर को लेफ़्ट साइड से कर रहे हैं, आसन को लेफ़्ट साइड से कर रहे हैं, तो अब जो आपका लेफ़्ट लेग है वो आपका लेफ़्ट साइड जाएगा 90 डिग्री, और जो राइट लेग है वो टुवर्ड्स लेफ़्ट 15 डिग्रीज रहेगा। और राइट लेग सीधा रहेगा, लेफ़्ट लेग नी से बेंड होगा, हाथ आपके दोनों सीधे रहेंगे, स्पाइन और बैक आपकी एकदम इरेक्ट रहेगी, कोर आपका टक्ड इन होगा, पेल्विक आपका टक्ड इन होगा, और हाथ आपके ऐसे सीधे होंगे। और आपको जो प्रेशर फील हो रहा होगा, आपकी हिप्स पे भी प्रेशर फील हो रहा होगा। सो दिस आसन इज़ बेसिकली फॉर द स्ट्रेंथनिंग ऑफ ईच एंड एवरी मसल ऑफ योर बॉडी। एक प्रेशर आपको यहाँ फील हो रहा है, प्रेशर आपको इनर थाइज में फील हो रहा है, प्रेशर आपको हिप में फील हो रहा है, प्रेशर आपको पूरी बॉडी में फील हो रहा है, प्रेशर आपको आर्म्स में फील हो रहा है। तो जिन जिन बॉडी पार्ट्स में आपको प्रेशर फील हो रहा है, उन बॉडी पार्ट्स के लिए ये आसन काम कर रहा है। आपके हाथ ऐसे दोनों सीधे रहेंगे, और आपने अपने लेफ़्ट शोल्डर से लेफ़्ट साइड एक सेंटर पॉइंट की तरफ गेज करना है। आपका जो लेफ़्ट लेग का नी है वो बेंड करेगा, मेक श्योर योर नी डजंट क्रॉसेस योर फुट। और जो आपका राइट साइड का नी है और लेग है वो बिल्कुल सीधा रहेगा, उसमें कोई बेंड नहीं होगा। आपने इस आसन को 10 से 15 सेकंड के लिए होल्ड करना है। अगर 10 से 15 सेकंड के लिए होल्ड करना आपके लिए इजी है तो आप 30 सेकंड्स टू 2 मिनट तक होल्ड कर सकते हैं। अब जो हम अगला आसन करने जा रहे हैं वो है वीरभद्रासन 1, यानी कि वॉरियर पोज 1। तो वॉरियर पोज 1 के लिए सबसे पहले क्या पोजीशन रहेगी मैं वो आपको बता देती हूँ। आपके जो लेग्स हैं अगेन वाइड ओपन रहेंगे, रेंज इसमें वॉरियर 2 से भी ज़्यादा रहेगा क्योंकि हम बेंड होंगे। तो अब आप अपनी बॉडी अपने लेंथ के हिसाब से अपने पैरों की रेंज मेजर कर लीजिए। उसके बाद आपका जो राइट फीट है वो टुवर्ड्स राइट साइड 90 डिग्री एंगल में टर्न करेगा, और आपका जो लेफ़्ट फुट है वो टुवर्ड्स राइट साइड 15 डिग्रीज़ में टर्न करेगा। जो पैरों की मेजरमेंट है, जो ज्योमेट्री है वो सेम ही है वीरभद्रासन 2 की तरह, लेकिन दिस पोज रिक्वायर्स मोर ऑफ बैलेंसिंग, क्योंकि उस वीरभद्र 2 में आप अपने दोनों पैरों पे खड़े थे। अब इस आसन में आपका जो सारा प्रेशर है वो आपके राइट लेग पे रहेगा और लेफ़्ट फीट पे रहेगा, लेकिन जो पैर है वो आधा रेज्ड रहेगा। तो जो आपकी फीट है, आपका जो फुट है वो प्लेस्ड रहेगा ज़मीन पे, और आपका जो एंकल का एरिया है वो ऊपर ऐसे रेज्ड रहेगा। इफ़ यू कैन सी इट लाइक दिस। तो बेसिकली आपका हाफ फुट इज़ ऑन द फ्लोर एंड हाफ इज़ नॉट ऑन द फ्लोर। तो इसलिए इस आसन में थोड़ा बैलेंसिंग और कंट्रोल ज़्यादा चाहिए। तो आपने अपनी बॉडी के मेजरमेंट के हिसाब से अपने लेग्स का मेजरमेंट कर लिया। आपका राइट लेग टुवर्ड्स राइट साइड 90 डिग्री, लेफ़्ट लेग्स टुवर्ड्स राइट साइड 15 डिग्रीज ऐसे रहेगा। उसके बाद आपके जो पंजे हैं वो ज़मीन पर प्लेस्ड रहेंगे, और आपने ऐसे नीचे की तरफ बेंड करना है। जब आप नीचे बेंड करेंगे तो मेजरमेंट वही सेम है, आपका जो घुटना है वो आपके पंजों से बाहर नहीं जाएगा, और आपका जो राइट लेग है वो सीधा, लेफ़्ट लेग जो है वो सीधा रहेगा। जनरली लोगों के घुटने ऐसे मुड़ जाते हैं, तो घुटना मोड़ना नहीं है, सीधा रखना है। तो आपको पेल्विक में सबसे ज़्यादा स्ट्रेच फील हो रहा होगा ऐसे। उसके बाद आपने, जब आपका ये बैलेंस बन जाए, धीरे से अपने दोनों हाथों को अपने सर के ऊपर पैरेलल टू योर ईयर्स लेकर जाना है और नमस्ते मुद्रा में रखना है। होल्ड दिस आसना फॉर 15 to 20 seconds इफ़ यू आर जस्ट स्टार्टिंग। अगर आप बिगनर से इंटरमीडिएट स्टेज पर पहुंच गए हैं तो आप 30 सेकंड से 45 सेकंड तक कम से कम 3 सेट में होल्ड कर सकते हैं।
और अगर आप एडवांस स्टेज प्रैक्टिशनर हैं तो आप डायरेक्टली 2 मिनट्स का होल्ड इस आसन को दे सकते हैं। उसके बाद धीरे से हाथ आपने नीचे लाने हैं, अपने राइट लेग को ऐसे सीधा करना है, जो आपने घुटना मोड़ा था, और लेफ़्ट पैर को पूरा ज़मीन पर प्लेस करना है। उसके बाद आपका जो राइट लेग है वो अंदर की तरफ मुड़ेगा 15 डिग्रीज टूवर्ड्स योर लेफ़्ट लेग, और जो आपका लेफ़्ट लेग है वो 90 डिग्री टूवर्ड्स योर लेफ़्ट साइड। ध्यान रखिए कि जब हम ये आसन कर रहे हैं हमारी कोशिश ये रहती है कि हम सेट को इकट्ठा पूरा करें, हम एक सेट ब्रेक करके दूसरे में ना जाएं, क्योंकि इससे जो एंकल मोबिलिटी है, एंकल रेंज है, वो अच्छा होता है। अभी आपका पैर पहले इधर था, फिर आपने अपने बॉडी कंट्रोल और एंकल मोबिलिटी और रेंज के साथ अपने पैर को ऐसे मूव किया, फिर आपका दूसरा पैर आपने ऐसे मूव किया। तो ये बेसिकली आपकी एंकल स्ट्रेंथ कितनी है, आपका लेग का होल्ड ग्रिप कितना है, आपका पॉस्चर कितना ठीक है, उसे भी बताता है। तो वही सेम प्रोसेस रहेगा। राइट लेग 15 डिग्रीज टुवर्ड्स लेफ़्ट, लेफ़्ट लेग 90 डिग्रीज टुवर्ड्स लेफ़्ट, और उसके बाद आपने अपने घुटने को लेफ़्ट लेग के ऐसे मोड़ना है, और जो आपका राइट लेग है उसके जो पंजे हैं वो आप ऐसे रेस करेंगे, और आपका जो लेफ़्ट लेग है और राइट लेग है वो वन लाइन में होगा। जनरली वन लाइन में अगर नहीं होता है तो थोड़ा सा अलाइनमेंट का दिक्कत होता है, तो आपने कोशिश करनी है कि ये सब वन लाइन में रहे। जब आप इस पॉस्चर को होल्ड कर लेंगे, कंफर्टेबल हैं, आपने ग्राउंड की तरफ अपने पैरों से पुश करना है। आपका जब राइट लेग मुड़ा हुआ इस तरफ है लेफ़्ट साइड, तो आपका घुटना सीधा रहेगा, टर्न्ड है क्योंकि राइट लेग, और जो लेफ़्ट लेग है उसका जो घुटना है वो ऐसे नीचे की तरफ बेंड होगा, मेकिंग श्योर घुटना डजंट क्रॉसेस योर पंजा। अब जब आप ये बिल्कुल पॉस्चर में बैलेंस्ड हैं, आपको किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, तो अपने दोनों ही हाथों को ऊपर पैरेलल टू योर ईयर्स, अबव योर हेड लेकर जाना है, सर के ऊपर पैरेलल टू योर ईयर्स। अगेन द सेम प्रोसेस, 15 से 20 सेकेंड इनिशियली होल्ड करना है। अगर स्ट्रेंथ है बॉडी में, होल्ड अच्छा है, तो आप इसे 30 to 45 सेकेंड्स होल्ड कर सकते हैं, और अगर आप एडवांस लेवल के योगा प्रैक्टिशनर हैं तो आप डायरेक्ट 2 मिनट तक भी होल्ड कर सकते हैं। उसके बाद ब्रीद आउट करते हुए आपके दोनों हाथ नीचे आएंगे, जो लेफ़्ट लेग बेंड है वो सीधा होगा, राइट जो पैर आधा हवा में था वो नीचे फ्लोर पर आएगा, और फिर आप अपनी बॉडी को फ्रॉम लेफ़्ट यू विल टर्न टुवर्ड्स राइट। सो दिस इज़ हाउ यू डू इट। कोशिश करें कि अगर आप 15-15 या 20-20 सेकेंड का होल्ड कर रहे हैं तो कम से कम ब्रेक लेके 3 सेट में करें। और बैलेंसिंग का अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बिकॉज दीज पॉस्चर्स रिक्वायर मोर ऑफ बैलेंसिंग, तो आप दीवार का सहारा ले सकते हैं, सो देयर इज़ नो शेम यूजिंग द वॉल। आइए अब करते हैं वॉरियर पोज 3। तो वॉरियर पोज 3 करने के लिए पहले तो सेंटर ऑफ योर मैट पे टुवर्ड्स द लेंथ खड़े हो जाइए, और बिल्कुल स्ट्रेट आप देखेंगे। राइट लेग आप पीछे रेस करेंगे और उसके बाद धीरे धीरे उसे सीधा करेंगे। जब आपका राइट लेग ऐसे पीछे रेज होगा और धीरे धीरे सीधा होगा, तो आपके जो दोनों हाथ हैं जो ऊपर हैं वो भी धीरे धीरे नीचे की तरफ बेंड करेंगे। आपके हाथ ऐसे बेंड होंगे और आपका लेग ऐसे धीरे धीरे उसी इक्विलिब्रियम में सीधा होगा। आपने बेसिकली यहाँ पे बैलेंस बनाना है। तो जब आपके हैंड स्ट्रेट होंगे, मेक श्योर कि ईयर्स के पैरेलल हो और आपका जो हेड हो वो बिल्कुल स्ट्रेट हो। ऐसे सामने नहीं देखना है, ऐसे नीचे देखना है, सो दैट ये जो हमारी नेक की बोन है उस पर किसी तरह का प्रेशर ना पड़े। जनरली दिस इज़ हाउ वी स्टैंड, बोथ हैंड्स अप, लेग्स लाइक दिस, एंड स्लोली विद कंट्रोल, विद बैलेंस आपने अपने राइट लेग को सीधा करना है जो घुटने मुड़े हुए हैं, और अपने दोनों हाथों को एक पैरेलल पोजीशन में लेकर जाना है ऐसे, और आपका जो गेज़ है वो नीचे की तरफ एक सेंटर पॉइंट पे रहेगा ऐसे। दिस इज़ हाउ वी डू वीरभद्र आसन 3। तो इस आसन में बैलेंसिंग इज़ रिक्वायर्ड, एक्स्ट्रा बैलेंसिंग चाहिए, होल्ड चाहिए, ग्रिप चाहिए और फोकस्ड माइंड चाहिए, क्योंकि अगर स्ट्रेंथ है, फ्लेक्सिबिलिटी है, मूवमेंट है, होल्ड है, कंट्रोल है, और अगर पीस ऑफ माइंड नहीं है या फिर कंट्रोल्ड माइंड नहीं है तो भी आपका पॉस्चर गड़बड़ हो जाएगा। अब इसी आसन को हम करेंगे दूसरी साइड से। पहले हमने किया था विद राइट लेग, अब हम करेंगे विद लेफ्ट लेग। टर्न टुवर्ड्स
टुवर्ड्स द अदर साइड। उसके बाद आपका जो लेफ़्ट लेग है वो ऊपर आएगा, राइट लेग जो है वो फ्लोर पे प्लेस्ड रहेगा, बिकॉज वी आर बैलेंसिंग ऑन वन लेग। तो आप जितना ज़्यादा ज़मीन से अपने पैर को ग्रिप करके होल्ड कर सकते हैं उतना आप होल्ड करेंगे। अब धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को ऊपर ले जाइए और अपने पैर को उठाइए। यू गो स्लोली स्टेडीली। अगर अलाइनमेंट सीधा नहीं है दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, अगर इतना भी है इट इज़ ओके। धीरे धीरे वो नीचे अलाइनमेंट आएगी। अभी आई एम नॉट एबल टू सी कि मेरा अलाइनमेंट सीधा है या नहीं है, बट आई कैन फील इट इज़ पार्शली स्ट्रेट। ये वीरभद्र आसन 3 है। ये सबसे एडवांस पोज है वीरभद्र आसन यानी कि वॉरियर आसन की सीरीज़ का। इसके साथ ही ये जानना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इस आसन का नाम वीरभद्र आसन क्यों पड़ा, तो उसके बारे में भी मैं आपको इन डिटेल समझाऊंगी, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि ये आसन इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है और इसके बेनिफिट्स हमें क्या क्या हैं। अब बात कर लेते हैं कि वाई दिस आसन वॉज नेम्ड वीरभद्र आसन। वीरभद्र कौन है, किन के नाम पे इस आसन का नाम पड़ा। वीरभद्र आसन को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। वीर भद्र आसन। वीर का मतलब होता है वॉरियर, भद्र का मतलब होता है ऑस्पिशियस, कोई भी शुभ चीज़, और आसन का मतलब होता है पॉस्चर। तो बेसिकली भगवान शिव ने वीरभद्र के नाम पे, जो राजा वीरभद्र थे, वॉरियर थे, उनके नाम पे इस आसन का नाम रखा, सो दैट इट रिप्रेजेंट स्ट्रेंथ, इट रिप्रेजेंट द वॉरियर एटीट्यूड, इट रिप्रेजेंट्स द ऑस्पिशियस थिंग। और वीरभद्र को कहा जाता है कि ही हैज़ सो मच ऑफ विल पावर और पेशेंस इतना था। तो ये जो आसन है ये आपकी विल पावर को भी टेस्ट करता है, ये आपके पेशेंस को भी टेस्ट करता है, और साथ ही आपकी बॉडी को स्ट्रेंथन करता है, आपके शरीर के अंदर कंट्रोल, बैलेंस, फ्लेक्सिबिलिटी और साथ ही साथ मूवमेंट लेकर आता है। जब आप अपने एंकल्स को चेंज करते हैं, जब आप अपने घुटनों को मोड़ते हैं, जब अपनी बॉडी को बैलेंस करते हैं वीरभद्रासन 3, 2, 1 में अलाइन करते हैं, तो दैट इज़ व्हेन द वर्क इज़ हैपनिंग, रेंज और मूवमेंट को लेकर काम हो रहा होता है। तो ये हैं इंटरमीडिएट सीरीज़ के 3 बहुत ही अच्छे, आसान और काइंड ऑफ एडवांस आसन्स। अगर आप इन आसन्स को करना चाहते हैं तो आप अपनी बॉडी को पहले अच्छे से वार्म अप कीजिए, उसके बाद इन आसन्स को कीजिए, और इन आसन्स को करने के बाद थोड़ी देर अपनी बॉडी को कूल डाउन करना भी बहुत ज़रूरी है। तो जो नेक्स्ट हमारा वीडियो है उसमें मैं बात करूँगी कूल डाउन एक्सरसाइजेज़ की, किन किन एक्सरसाइजेज़ के ज़रिए आप अपनी बॉडी को कूल डाउन कर सकते हैं। फ़िलहाल आप लोग हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया, नमस्ते।